वीडियो में हमने बताया था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हुआ अलैहिस्सलाम ने गेहूं का फल खा लिया था, जिसके नतीजे में उन्हें जन्नत से निकाल दिया गया। और इस पूरे मामले में मोर और सांप ने शैतान की मदद की थी। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हुआ अलैहिस्सलाम का जमीन पर इंसानी जिंदगी का सफर कैसे शुरू हुआ, उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उनकी वफात कैसे हुई और मोर और सांप को अल्लाह ने क्या सजाएं दी। प्यारे दोस्तों, रिवायतों में आता है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने गेहूं खा लिया तो अल्लाह ताला के हुक्म से उन्हें सरन द्वीप मौजूदा श्रीलंका में उतारा गया और अम्मा हुआ अलैहिस्सलाम को जद्दा के मकाम पर उतारा गया। क्योंकि शैतान की इस चाल में मोर और सांप ने भी उसका साथ दिया था, इसलिए अल्लाह ताला ने सबसे पहले मोर को बुलाया और फरमाया, ऐ मोर, तुम्हारा कसूर बहुत बड़ा है। भले तुमने सीधे गुनाह नहीं किया, लेकिन बिल्कुल बेगुनाह भी नहीं हो। तुम जानते थे कि मेरी इजाजत के बिना कोई भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, फिर भी तुमने एक अजनबी को अंदर जाने में मदद दी, इसलिए तुम्हें सजा दी जाएगी। पहली सजा, अब जन्नत में तुम्हारी कोई जगह नहीं रहेगी। दूसरी सजा, तुम्हारे जिस्म की बेमिसाल खूबसूरती कम कर दी जाएगी। खास तौर पर तुम्हारे पांव जो बेहद हसीन थे, उन्हें बदशक्ल कर दिया जाएगा। अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने मोर को जन्नत से निकालकर दुनिया में उतार दिया। इसके बाद अल्लाह ताला ने सांप की तरफ तवज्जो फरमाई और इरशाद फरमाया, ऐ सांप, मैंने तुम्हें तमाम मखलूकन में सबसे ज्यादा हुस्न दिया था, तुम्हें जन्नत में रखा, लेकिन तुमने मेरे हुक्म की मुखालिफत की। तुमने शैतान को मेरी इजाजत के बिना जन्नत में दाखिल करवाया। अब तुम्हें भी सजा दी जाएगी। पहली सजा, तुम्हारी सूरत मस्खा कर दी जाएगी। दूसरी सजा, तुम्हारे पांव खत्म कर दिए जाएंगे, अब तुम सारी उम्र रेंग कर चलोगे। तीसरी सजा, जिस मुंह से तुमने शैतान को जन्नत में पहुंचाया, उसी में खुशबू की जगह जहर भर दिया जाएगा। इंसान तुम्हें देखते ही मारने की कोशिश करेगा और अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने सांप को भी जन्नत से निकालकर दुनिया में उतार दिया। जन्नत से निकलने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम सरन द्वीप के रेगिस्तान में उतरे और उम्मे हुआ अलैहिस्सलाम जद्दा के शहर में हर तरफ सन्नाटा था। न कोई इंसान, न कोई आवाज। अचानक एक नई अनजान दुनिया में उतरकर दोनों हैरान और परेशान थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सरन द्वीप में बैठकर रोते रहे और उम्मे हुआ अलैहिस्सलाम जद्दा में इसी तरह आंसू बहाती रहीं। रिवायतों में आता है कि दोनों ने 300 साल तक आंसू बहाए। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने इन गमज़दा टूटे दिल वाले बंदों पर रहमत फरमाई और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्रील, मेरे बंदे आदम के पास जाओ और उसे कहो कि वह मक्का जाए और वहां मेरे लिए हज अदा करे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम यह हुक्म लेकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। अल्लाह का हुक्म सुनते ही आदम अलैहिस्सलाम सफर के लिए रवाना हो गए। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम सरन द्वीप से मक्का की तरफ चले तो अल्लाह ताला ने जमीन को उनके लिए करीब कर दिया, यहाँ तक कि सिर्फ 30 कदम चलकर वे मक्का पहुंच गए। मक्का पहुंचकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम जाबल ए रहमत के करीब बैठ गए। थकान, गम और टूटी हिम्मत के साथ उनकी आंखों से आंसू जारी थे। उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ मेरे मालिक, हमारे और हमारी जौजा के गुनाह माफ फरमा। मुझे नहीं मालूम कि हव्वा कहाँ है, किस हाल में है, शायद उन्हें भी नहीं मालूम कि मैं कहाँ हूँ। ऐ मेरे रब, हम पर रहम फरमा, हमारी लफ्ज़श माफ कर दे और हमें दोबारा मिला दे। आदम अलैहिस्सलाम की यह दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होने लगी। उन्होंने आसमान की तरफ नजर उठाई तो अचानक उनके सामने अर्श ए मुअल्ला का नूर चमक उठा और वे देख रहे थे कि अर्श पर ये रोशन कलिमात लिखे हुए हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मंजर देखकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में एक पुरानी याद फिर ताजा हो गई। जब अल्लाह ताला ने उन्हें पैदा फरमाया था, तब पहली बार उन्होंने इसी अर्श के नीचे यही कलिमा तहरीर देखा था। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दोबारा हाथ उठाए और बड़ी नरमी, आजिजी और तड़प के साथ अर्ज किया, ऐ हमारे रब, अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमारे गुनाह माफ फरमा दे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जबान मुबारक से नाम ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकला तो रहमत ए इलाही जोश में आ गई। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली और आदम व हौवा दोनों की तमाम खताएं माफ कर दी।
वे पाक कर दिए गए। इसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर फरमाया, ए आदम, आपने अपनी दुआ में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया, इसी वजह से अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली। आप और आपकी ज़ौजा दोनों के गुनाह माफ कर दिए गए। अगर आप यही दुआ उस वक़्त मांग लेते जब आप जन्नत में थे तो आपको कभी दुनिया में आना ही न पड़ता। यह सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आह भरी और कहा, ए जिब्रील, मैं गम की शिद्दत में उस अजीम कलिमा को भूल गया था, याद ही न रहा कि यही मेरी नजात का वसीला था। मगर आज अल्लाह की मेहरबानी से वही लफ्ज मेरे दिल में जाग उठा और मैंने उसी के वसीले से अपने रब से दुआ मांगी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बातचीत जारी थी कि अचानक आदम अलैहिस्सलाम की निगाह एक दूर मैदान की तरफ उठी। वहां से जद्दा की जानिब से उम्मे हव्वा अलैहिस्सलाम कदम बढ़ाती हुई आती दिखाई दी। यह मंजर देखते ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम बैठे नहीं रह सके। वे दौड़ते हुए आगे बढ़े और आने वाली हस्ती को अपने गले से लगा लिया। दोनों झारो कतार रोने लगे। 300 साल बाद इस मुलाकात का मंजर क्या ही अजीब और दिल को हिला देने वाला था। उम्मे हव्वा अलैहिस्सलाम भी अपने शौहर को पाकर बेइख्तियार रो पड़ी। उनकी आंखों में बेहिसाब राहत और बेमिसाल सुकून था। उनकी दुआएं, उनकी आहें सब आंसुओं के साथ टूटकर बारगाह ए इलाही में पहुंच गईं। फरिश्ते भी यह मंजर देख रहे थे। उनका दिल भी भर आया। वे भी इस रूहानी लम्हे में शरीक हुए और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। अल्लाह की मेहरबानी के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कुछ सुकून मिला, मगर दुनिया की जिंदगी आसान न थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उम्मे हव्वा अलैहिस्सलाम खाने पीने और गुजर बसर के लिए सख्त मशक्कत करते थे। इसी मुश्किल वक्त में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से एक जोड़ी ऊंटों और एक जोड़ी गायों के साथ उतरे और कुछ गेहूं के बीज भी लाए। उन्होंने कहा, ए आदम, इन्हीं से तुम अपनी रोजी का बंदोबस्त करोगे। ऊंटों से जमीन जुतवाओ, गेहूं बो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, हम तो कुछ नहीं जानते कि यह सब कैसे किया जाए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर बोले, फिक्र न करो, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। फिर उन्होंने खेती बाड़ी का तरीका सिखाया, ऊंट से हल चलाना, बीज बोना, पानी देना, सब कुछ। गेहूं का बीज जमीन में डालने के सिर्फ 7 घंटे बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हरी भरी फसल पाली। फिर उन्हें भूसी अलग करने, दाना पीसने और उसे आटा बनाने का तरीका बताया गया। उम्मे हव्वा अलैहिस्सलाम को रोटी गूंधने और पकाने का तरीका सिखाया गया। लेकिन एक मसला था, आग मौजूद न थी। अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम दोजख से एक चिंगारी लेकर आए, मगर जब वह चिंगारी जमीन पर रखी गई तो मिट्टी फौरन झलकर गहरा गड्ढा बन गई और आग जमीन पर ठहर ही न सकी। कई बार कोशिश की गई मगर वह चिंगारी क़याम न कर सकी। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ जिब्रील, यह आग जमीन पर तब तक करार नहीं पकड़ेगी जब तक इसे रहमत की नदी में न धो दिया जाए। चुनांचे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस चिंगारी को 7 बार रहमत की नदी में धोया। फिर जब उसे जमीन पर रखा गया तो वह नरम, मुतवाजिन और अपनी असल हरारत के साथ ठहर गई।